Priyanka Pradhan. I'm your spoken English teacher. Welcome to Mature. मैं प्रियंका प्रधान आपकी इंग्लिश टीचर हूँ और आपको इंग्लिश पढ़ना, उसको बोलना, हिंदी के वर्ड्स, काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम हिंदी में तो जानते हैं, इंग्लिश भी उनकी लिख लेते हैं, लेकिन उनको बोलते क्या है, उनका मतलब क्या होता है, ये हम नहीं समझते हैं। तो आज हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और मैं बहुत ही स्टार्टिंग से शुरू करूंगी क्योंकि काफी शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें पता होता है, हम यूज कर रहे हैं डेली, थोड़ा बहुत इंग्लिश हम लोग यूज कर लेते हैं लेकिन हमें उसका मतलब पता नहीं होता। तो हम बहुत स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, पहले वर्णमाला होती है हिंदी में। वर्णमाला स्वर व्यंजन से हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर हमारे वाक्य बनते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। पहले हमारी एबीसीडी होती है जिनको हम लेटर्स बोलते हैं, फिर एबीसीडी से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स ही आगे जाके हमें सेंटेंसेस में काम आते हैं क्योंकि बिना वर्ड्स के कुछ नहीं है। पहले हम शब्द सीखेंगे कि शब्द क्या है। मैंने कुछ बहुत ही इजी वर्ड्स यहां लिखे हैं बोर्ड पे, आप अगर देखेंगे इन्हें, मैं आपको समझाऊंगी अभी। तो ये वो शब्द हैं जो हम डेली यूज करते ही हैं, जिनके बिना हमारे इंग्लिश में गुजारा ही नहीं है। क्योंकि काफी शब्द ऐसे होते हैं कि बहुत हाई लेवल की इंग्लिश ना भी करें तो बेसिक लेवल की अगर हम इंग्लिश करते हैं अपने बहुत ही बेसिक स्तर की, तो उसमें हमें जरूरत होती है वो शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी लेवल में काम आते हैं, उसकी अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर चीज हम स्टार्ट करते हैं मैं से। हम सुबह उठते हैं तो हम अपने से कोई भी चीज शुरू करते हैं। तो इसी तरह से मैं को हम कहते हैं आई, वह, फिर किसी और की बात आती है तो हम कहते हैं ही या शी। अगर वह लड़का है तो ही, और स्त्री है तो शी, पुरुष है तो ही। है, इज। जैसे हम किसी चीज की बात कर रहे हैं कि वह आया है तो है, बारिश हो रही है तो इज की बात करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं तो एम आ जाता है। हूं अगर मैं अपने लिए बात करती हूं तो एम आ जाता है, किसी और के लिए है। था, वॉज, जो चीज हो चुकी है उसे बोलते हैं हम था। मैं काम कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पे हम वॉज का प्रयोग करते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं इनसे हम सेंटेंसेस भी, वाक्य भी बनाएंगे आगे। अब ये बहुत ही इजी है इसलिए मैं इनके से बता रही हूं आपको। आप, यू, और इंग्लिश हम सब जानते हैं हिंदी से थोड़ी सी अलग होती है। हिंदी में हम आप, तुम, तू, कुछ ऐसे शब्द हैं कि हम अपने फ्रेंड्स में आपस में हम तू भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए यू आता है। हैं, हम 2-3 जने हैं अगर और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हैं, आर। वे पढ़ रहे हैं, वे खेल रहे हैं आता है। हैं को हम आर बोलते हैं। साथ, मेरे साथ। विद, मैं उसके साथ बाजार जाऊंगी तो विद आता है। वो वाला साथ की हम बात कर रहे हैं, विद आता है। वे, दे, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक होता है तो वह, ही और शी हम लिंग से पता कर लेते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है तो दे, फिर वो चाहे स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो। हम, वी, हम एक से ज्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो वी। एक को हम वन भी कहते हैं, एक को हम अ भी कहते हैं और एक को हम एन भी कहते हैं। हर वाक्य पे ए, एन और वन का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। तीनों का अलग रोल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह तीनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। तीनों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम उस तरह के वाक्य करेंगे। इस, दिस, मैं किसी एक की बात कर रही हूं, किसी चीज की बात कर रही हूं तो दिस, किसी भी चीज की, एक की नहीं, मैं किसी भी चीज की बात कर रही हूं तो दिस। है, हैव। अब ये कौन सा वाला है? पास, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ठीक है, उस वाले हैव की बात कर रही हूं, उस वाले है की बात कर रही हूं। तो हैव कहां आता है? अपने पास। आई हैव, यू हैव, वी हैव,
ठीक है। और अगर किसी और के पास कोई चीज है तो हम ही, शी, इट, ही हैज, शी हैज, अभी मैंने बताया ही वह, ही हैज उसके पास है, ठीक है। और यू मतलब आप या तुम, मैं मतलब आई, और हम, इन सब के साथ हैव इस्तेमाल होता है, ठीक है। यह, इट, मैं किसी भी चीज की बात कर रही हूं, यह एक कलम है, इट इज अ पेन। या हम दो चीज, किसी भी दो या किसी भी एक से ज्यादा चीज के बारे में जब हम चुनते हैं, ठीक है, या तो हम बाजार जाएं या घूमने जाएं, तो या दो में से किसी भी एक बात को आपने चुनना है। हूं, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, हूं, एम, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापिका हूं, आई एम अ टीचर, ठीक है। वह एक अध्यापिका है, शी, और ही इज अ टीचर, वहां पे इज आता है किसी और के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है। लड़की गर्ल, लड़का बॉय, दोस्त फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है। हमने ये किया। अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप इनके वाक्य बनाएं। ये बहुत ही सिंपल शब्द थे, बिल्कुल सिंपल, स्टार्टिंग, बिल्कुल शुरुआती शब्द थे, आपने ज्यादा नहीं कराऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना चाहूंगी कि आप लोग इनको दोहराएं, क्योंकि हम इंग्लिश तभी सीखते हैं जब हम लिसन, रिपीट और प्रैक्टिस, ठीक है। मैं, आई, आपने इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाने होंगे, तो हम कौन से वाक्य बना सकते हैं? देखिए, आई, मैं एक अध्यापिका हूं, ठीक है, या मैं एक लड़की हूं, ठीक है। आई, हूं का हम इंग्लिश ढूंढेंगे एम, एक की इंग्लिश ढूंढेंगे अ। मैं वन यूज नहीं करूंगी, वन हम इंग्लिश में तब यूज करेंगे जब हम नंबर का यूज करते हैं, नंबरिंग, ठीक है। यहां पे हम अपने लिए आई एम अ और लड़की गर्ल, ठीक है। उसके बाद हम और क्या बना सकते हैं? वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अब ये नहीं है कि हिंदी में अगर मैंने बोला वह एक लड़का है, तो इंग्लिश में भी हम उसको ही अ बॉय इज, नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम जब बोलते रहेंगे, थोड़ा धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे तो हमें आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत मुश्किल है इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि अगर इजी होती तो सीखने की जरूरत ही ना होती, ठीक है। लेकिन अगर हम मेहनत करें किसी भी चीज पे तो आ जाएगी, इतनी टफ नहीं है। फिर और क्या हम बना सकते हैं? था, ठीक है। अब हम था के बना लें कुछ, ओके। था, ही, वह, एक वह एक लड़का था, ही वॉज अ बॉय, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक आपको कोई परेशानी आई होगी। हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी आर फ्रेंड्स। अच्छा, हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक को बोलते हैं फ्रेंड। मेरा एक दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड और शी इज माई फ्रेंड। हम दोस्त हैं, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही दोस्त हैं, तो फ्रेंड्स आ जाएगा, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स। यहां तक मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? आपने इन्हीं कुछ शब्दों के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। वो सेंटेंसेस हम बनाएंगे। गया राम बाजार,
ये वाक्य है। लड़की मैं एक हूं, ये वाक्य है। नहीं, हम इन्हें वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। वाक्य उसको ही कहा जाता है जिसका कोई मतलब हो। जिसका कोई मतलब नहीं होता उसको हम वाक्य नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वही सेंटेंस उसी को कहते हैं हम जिसका कोई मतलब हो। शब्दों को इस तरह से रखना कि उसका कोई सही मतलब निकाल सके। अगर उसका मतलब नहीं निकलता तो वो वाक्य नहीं कहलाते। ठीक है, मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। ठीक है, इसी तरह से मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। हम बॉय बना देंगे। ठीक है, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। ठीक है, नंबर 3, हम दोस्त हैं। इसका बनेगा वी। मैंने आपको बताया था हमको वी कहते हैं, वी आर फ्रेंड्स। हैं को आर कहते हैं और फ्रेंड्स किसको? दोस्त को कहते हैं। वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, हम दोस्त हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां तो हम अपनी बात कर रहे हैं तो मैंने मैं लिखा। अगर हम किसी और की बात कर रहे हैं, कोई लड़की है, ठीक है, हम लिखेंगे वह एक लड़की है। ठीक है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी, वह को हम ही या शी। लड़की है तो हम शी लिखेंगे, अगर लड़का होता तो वह ही कहलाता। ठीक है, शी इज अ गर्ल। ठीक है, ऐसे ही लड़के में आ जाएगा, वह एक लड़का है, he is a boy। ठीक है, आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अब आप दोबारा से इसको पढ़ें एक बार। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। और हमने कौन से शब्द किए थे, मैं एक बार देख लूं। जैसे कोई शब्द हम, ठीक है, ठीक है, अब हम हैज और हैव भी, अब हम हैज और हैव भी कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास कलम है। हम कलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन या पेंसिल, कुछ भी। तो यहां पे आई हैव अ पेन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं, मेरे पास एक कलम है। ठीक है, एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ठीक है, अब हम बता रहे हैं, अब अगर हम किसी और के बारे में बात करें, आपके पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। उसके पास एक कलम है, शी हैज अ पेन। ठीक है, तो हम आगे आगे और करते चले जाएंगे, इसी तरह से हमारे सेंटेंस भी बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। अच्छा, राम मोहन के साथ है। तो साथ है, इसका क्या आ जाएगा? राम इज विद
मोहन, राम मोहन के साथ है, राम इज विद मोहन। ठीक है, यहाँ मोहन शायद ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ आएगा राम, जैसे कि कोई किसी के साथ है, ठीक है, तो आपने बता दिया राम मोहन के साथ है, राम इज विद मोहन। ठीक है, मैं शिखा, सपोज कोई, मान लो कोई लड़की है शिखा, शिखा के साथ हूं, यहां जाएगा आई एम विद शिखा, मैं शिखा के साथ हूं, आई एम विद शिखा। ठीक है, तो ऐसे ही आप और शब्दों से वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि, और मैं चाहूंगी कि आप बनाएं, एक जैसे कई वाक्य बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। ठीक है, वह एक बिल्ली है, इट इज अ कैट। अच्छा, हम वह जानवरों के लिए या किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है, हम वह को इट बोलते हैं। ठीक है, इट बोलेंगे हम, तो वह एक बिल्ली है, इट इज अ कैट। ऐसे ही इट इज अ डॉग हो जाएगा, है ना, तो वह एक गाय है, इट इज अ काउ। ऐसे ही मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। हम दोस्त हैं, वे दोस्त हैं। अभी हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा बनाएं। राम और श्याम दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। सीता और गीता दोस्त हैं, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। ठीक है, वह एक किताब है, इट इज अ बुक। और अगर किताब दूर है तो हम दैट भी बोल सकते हैं, दैट ही बोलेंगे। वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। ठीक है, या इट इज अ बुक कहेंगे इसको हम। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। अच्छा, अभी तो पेन कलम की बात हुई, कार, डॉग, कैट, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हम हो, ठीक है, इन शब्दों को इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलेंगे, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक। ठीक है, राम मोहन के साथ है, राम इज विद मोहन। राम अपने पिताजी के साथ है, राम इज विद हिज फादर। मैं शिखा के साथ हूं, आई एम विद शिखा। अब शिखा की जगह शिखा मेरे साथ है, शिखा इज विद मी। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर नीचे करके आपने वाक्य बनाने हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम बाकी के वाक्य और शब्द अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल शुरुआती थे इसलिए मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द हम और कर सकते हैं, आप उसके भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैंने ये वाक्य बनाए हैं। आप चाहें तो ये शब्द बताऊंगी आपको और नए, इनसे भी आप वाक्य बना सकते हैं और बहुत ही आसान होगा, किसी का भी नाम। ठीक है, किताब, बुक। ठीक है, हम हाथ में घड़ी पहनते हैं, आई हैव अ वॉच, वॉच। ठीक है, तो हम किताब, बुक हो गया, घड़ी वॉच हो गया। ठीक है, और किसी भी चीज की हम बात कर सकते हैं, फूलदान, अगर हम फूलदान की बात करते हैं तो वो हो गया फ्लावर पॉट। ठीक है, फूलों की बात करते हैं तो वो हो गए फ्लावर। एक है तो फ्लावर, एक से ज्यादा हो गया तो एस लगा देते हैं, फ्लावर। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, और
हम उन सेंटेंसेस, उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, जैसे जूते, शूज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम और वाक्य बना सकते हैं। तो आप और वाक्य बनाएं और हम अगली कक्षा में फिर पढ़ते हैं, अगली क्लास में देखते हैं हम इससे आगे के करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ तब तक आप कम से कम ऐसे सेंटेंस बनाएं जो मैंने बेसिक आपको बिल्कुल शुरुआती दौर के बताए हैं, ठीक है, वो आप करें।